ज़रूरी नहीं है कि आपके द्वारा लाई गई सारी योजनाएं अच्छी ही हो। पहले भी ये कहा गया था, जब जीएसटी आया था तो कहा गया था कि सारी चीज़ें जीएसटी लागू होने के बाद सस्ती हो जाएंगी, लेकिन हुआ क्या उसका परिणाम कि वो और ज़्यादा महंगी हो गई। इसी तरह से ट्राई के नए नियम जब आए थे तब कहा गया था कि डीटीएच के सारे रिचार्ज सस्ते हो जाएंगे, लेकिन हुआ क्या, और ज़्यादा महंगे हो गए। और महंगे में और ज़्यादा महंगे होने पर भी कम चैनल देखने को मिल रहा है। अब खैर हम इन बातों को छोड़ते हैं, हम मेन बात पर आते हैं और वो है अग्निपथ योजना। अब आप ये देखिए कि आखिर ट्रेडिशनल तरीके से जो भर्तियां हो रही थी उसमें क्या खामियां थी जिसके वजह से ये नई योजना इंट्रोड्यूस की गई। आखिर उनमें खामियां क्या थी? सब कुछ तो बहुत ज़बरदस्त चल रहा था, सही चल रहा था। दूसरी बात, अगर हम देखें तो जितनी भी सरकारी जॉब है, चाहे वो रेलवे कर्मचारी के हो, चाहे बैंक के कर्मचारियों का हो, चाहे पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों का हो, चाहे पुलिस का हो, तो ये सारे के सारे जो कर्मचारी हैं इनको तो वैसे भी इनके ढीले ढाले रवैये और गलत बिहेवियर की वजह से इनकी तो कोई इज्जत है ही नहीं जनता की नज़र में। इनको गालियाँ ही पड़ती है। केवल एक ही क्षेत्र एक ऐसा है जो है सेना का क्षेत्र, और इस सेना के क्षेत्र में को हम लोग बहुत आदरणीय रिस्पेक्टेड तरीके से हम इसे देखते हैं। क्या इस योजना के बाद क्या उनकी जो दिव्यता है उनका नाश नहीं हो जाएगा? इस पर विचार करने की ज़रूरत है। ऊपर से कुछ मंत्रीगण कहते हैं कि हम थोड़ा ना बुला रहे हैं आप लोगों को, जिसको आना है आओ, जिसको नहीं आना है मत आओ। अरे आप होते भी कौन हो बुलाने वाले? सेना किसी की जागीर है क्या? ये हर भारतीयों का जुनून है कि अपनी सेना में जाए, अपने देश की सेवा करे, ठीक है ना। ये आप लोगों की जागीर नहीं है कि इसको जैसे मर्जी वैसे चलाओ। और हद तो तब हो गई, आप ये देखिए कि कितना अन्यायपूर्ण और धूर्ततापूर्ण है कि जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दे दिया है, उन्होंने अपना फिजिकल क्लियर कर लिया है, उन्होंने अपना मेडिकल क्लियर कर लिया है, उन बच्चों के को भी एग्ज़ाम्स को, उनके सभी प्रक्रियाओं को रद्द कर दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि नहीं, अब इस नई योजनाओं के तहत ही भर्ती होंगी। ये तो बहुत धूर्ततापूर्ण है, अन्यायपूर्ण के साथ साथ धूर्ततापूर्ण भी है। फिर अगर ये सब अग्निपथ लाया गया है, अग्निवीर लाया गया है इसलिए ताकि क्या होगा कि भाई बजट, रक्षा बजट बढ़ जाएगा, तो क्या रक्षा बजट बढ़ाने का यही एक तरीका है? सेना के वेतन, सेना के पेंशन, इनको कटौती करके क्या और कोई दूसरा रास्ता नहीं है? ये जो एमएलए हैं, एमपी है और ये बड़े बड़े नेता हैं, इन पर तो अरबों खरबों फूके जा रहे हैं, उनमें तो कटौती नहीं होती है ना। लेकिन सेनाओं के भत्तों को, वेतन को काट कर और तब रक्षा बजट जो है बढ़ाया जाएगा। क्या कोई दूसरा तरीका कर लीजिए ना, डिस्कवर कोई दूसरा तरीका खोजिए। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं बजट बढ़ाने के, सेना के बजट बढ़ाने के। और कुछ कंपनियां भी कहती हैं कि हाँ हम इनको प्रियोरिटी देंगे, किसी भी जॉब में इनको प्रियोरिटी देंगे। अब ये बिजनेसमैन और ये कंपनियां, बताइए भला कौन होते हैं ये कहने वाला? ये जो मामला है ये तो जनता और सरकार के बीच की है, तो फिर ये बीच में कैसे आ गए हैं? क्या इनसे पूछ कर ये योजना लाई गई है इसलिए ये बीच में आ रहे? नहीं तो फिर इनको बीच में बोलने की क्या ज़रूरत है? अब आप ये देखिए, इस अग्निपथ योजना के तहत जो अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे उनमें से 25% का सिलेक्शन होगा। कह रहे हैं कि पारदर्शी तरीके से सिलेक्शन होगा। वो पारदर्शी तरीका कौन सा है ये बता दीजिए। और 75% को जो रिजेक्ट किए जाएंगे वो किस आधार पर रिजेक्ट कर दिए जाएंगे ये भी बता दीजिए। और साथ में जो वो 75% रिजेक्टेड होंगे वो 4 साल के बाद आकर क्या करेंगे?
जो जो आप उसको 11-12 लाख रुपए देंगे, उनसे तो वो अपनी बहन की शादी करेगा, घर बनाएगा, या फिर खुद ब्रह्मचारी बनेगा, या फिर वो बिजनेसमैन बनने की कोशिश करेगा, या किसी नए एग्ज़ाम की दोबारा से तैयारी करेगा। बताइए, इस 4 साल के बाद वो क्या करेगा? फिर कुछ राज्य सरकारें कह रही है हम तो इसको प्रियोरिटी देंगे, अनेक प्रकार के जॉब में प्रियोरिटी देंगे, 10% का आरक्षण देंगे। अरे आरक्षण 10% का दोगे, किस कोटा से काट कर दीजिएगा? वो 10% का जो आरक्षण होगा वो कौन से कोटा से काट कर दिया जाएगा? और वैसे भी जो पहले से जो पूर्व सेनाओं के लिए प्रावधान है वो तो पूरे हो नहीं रहे। अभी हमारे पूर्व सेनाएं भटक रहे हैं इधर उधर, लेकिन उनको कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड के अलावा। तो फिर इन जो नए बच्चे आएंगे 75%, इनको आप कहाँ से पूरा कीजिएगा? तो कुल मिला के तो ऐसा लग रहा है कि ये जो अग्निपथ प्रोग्राम लाया गया है, ये टोटल एक बच्चों के लिए लॉलीपॉप के अलावा और कुछ नहीं है। हमारा तो अनुरोध है सरकार से कि जल्दी से जल्दी इस योजना को वापस ले लीजिए। इसी में सरकार की भी भलाई है और देश की भलाई है, और जो हमारे जवान हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सालों से, उनके लिए भी भलाई है। जय हिंद, जय भारत।